अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोबान तारिक। आपसे कुछ क्वेश्चन है। पहले ये बताएं कि फाइवर और अपवर्क पे कौन कौन काम करे, काइंडली हैंड रेज करें। काफ़ी सारे। अच्छा, कितने लोग हैं जो फाइवर पे लेवल 2 हैं और अपवर्क पे टॉप रेटेड है? ठीक है। तो कभी फ्रीलांस जर्नी में आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि पहले क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब इतने नहीं हैं, या पहले ऑर्डर्स बहुत अच्छे आया करते थे अब इतने अच्छे नहीं आ रहे? किसी को ऐसा फील हुआ कभी? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो होगा, ये आपको फेस करना पड़ेगा ज़रूर। तो ये चीज़ मैंने भी काफ़ी बार फेस की है, और इस चीज़ का जो सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया, और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पहले क्लाइंट्स ज़्यादा थे और अब क्लाइंट्स ज़्यादा नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप कंपटीशन देख रहे हैं फाइवर और अपवर्क पे, जो कि जस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पर क्लाइंट्स हैं और आप उसके किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए में आपकी जस्ट एक गिग रैंक हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि डेली बेसिस पे दुनिया में कितने नए बिजनेसेस आते हैं, मिलियंस ऑफ नए बिजनेसेस गूगल के ऊपर लिस्ट होते हैं, फेसबुक के ऊपर उसके बिजनेस पेजेस बनते हैं, लिंक्डइन के ऊपर बनते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें और दूसरे तरीके से सोचें इसे, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम गूगल को यूज़ कर सकते हैं, गूगल की बिजनेस डायरेक्टरीज को। गूगल की जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं उसमें आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को चूज करके वहां पर बिजनेसेस देख सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप लिंक्डइन को यूज करें, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो बिजनेस की डायरेक्टरी है वो सबसे बड़ी है। एक भी बिजनेस अगर आपने कोई पेज ओपन किया है, उसकी प्रोफाइल ओपन की है, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे और बिजनेसेस मिलेंगे। और इसी तरीके से फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो बिजनेसेस तो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पर आप किसी भी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि इस स्किल की डिमांड हर जगह पर है, इसमें कोई कंपटीशन इंक्रीज नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि आप जस्ट इसका कंपटीशन फाइवर और अपवर्क पे देख रहे हैं। आप लोगों ने करना यह है कि आपने कोशिश करनी है कि बिजनेसेस फाइंड करें जिन बिजनेसेस को आपके स्किल की जरूरत है। अब आप ये किस तरीके से करेंगे? आपने बिजनेसेस फाइंड किए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, उसके बाद आपने उसकी ईमेल फाइंड करनी। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी जब मैंने उन वेबसाइट्स के ऊपर गया और मैंने देखा कि मेरी जो लिंक्डइन की ईमेल है और मेरा जो फ़ोन नंबर है, पर्सनल फ़ोन नंबर, वो मैंने हाइड किया हुआ है, पब्लिक को नज़र नहीं आएगा। लेकिन उस टूल के अंदर जब मैं गया तो मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करते ही देखा तो मेरी ईमेल भी नज़र आ रही है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपका डाटा तो वैसे ही लीक हो चुका है, तो जिन लोगों का हो चुका है शायद वो आपके लिए कोई हेल्प कर सके। तो इन वेबसाइट्स में बहुत सारी हैं, जैसे कि hunter.io है, कॉन्टैक्ट आउट है, ऑल फॉर लीड्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। आपने हर बिजनेस ओनर को कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपने पहले डिसाइड करना है कि बेसिकली कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आपके स्किल की ज़रूरत है, जो आपके जैसे सर्विस फाइंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप कोई वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। अब आपका मेन मकसद क्या होगा? आप जब उसकी ईमेल फाइंड करेंगे, ईमेल फाइंड करके पहली ईमेल में आपने उसे अपनी प्राइसिंग, अपनी सर्विसेज के बारे में नहीं बताना। आपने उसे ईमेल करनी है, सिंपल सी शॉर्ट सी ईमेल होनी चाहिए, और वो स्मॉल बिजनेस होना चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। किसी बड़े बिजनेस को आपने टारगेट नहीं करना। स्मॉल बिजनेस का मतलब ये है कि वो बड़ा हो गया फेसबुक बनना चाह रहा है, बड़ा हो गया अमेजॉन बनना चाह रहा है, मैनेज ऐड बनना चाह रहा है, ज़ैपियर बनना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेसेस को जब हम टारगेट करते हैं तो इनके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपने जब उसको ईमेल की, ईमेल के अंदर आपने उसे बताया कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, और आप अगर जूम मीटिंग करते हैं मेरे साथ, जो कि कंप्लीटली फ्री है, अगर आप करते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और शायद आपकी जो प्रॉब्लम है इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे सकूं। आपने कोई अपनी सर्विस सेल नहीं की यहाँ पे। जैसे ही वो आपसे जूम मीटिंग के ऊपर आया तो यहाँ पर समझ लें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कोई क्लाइंट टाइम निकाल के आपके साथ जूम मीटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 70% 70 to 80% चांसेस हैं कि वो आपके साथ काम करेगा। अब आपने उसको बताया डिटेल में
कि यार वेबसाइट आपकी स्लो है, तो वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। आपने उसे सब बता दिया, आपने बताया कि ये प्लगइन है, ये तरीका है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है सब कुछ आपने बता दिया। अब वो खुद कभी नहीं करेगा, वो खुद इस चीज़ को कभी नहीं करेगा। आपने उसे बताया, उसके बाद लास्ट में आपने जब कॉल एंड हो रही होगी तब आपने उसे बताना है कि ये सर्विसेज मैं भी देता हूँ। इस क्लाइंट को आपने बहुत कम पैसों के ऊपर, इसे ज़्यादा चार्ज नहीं करना, इसे जितना कम हो सके चार्ज करें और वो सर्विस इसे प्रोवाइड करें। अब जब एक सर्विस उसने आपकी ली, लेट्स सपोज आपने उससे $500 के ऊपर लिया है। अब इस 500, मैं बता दूं कि मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है जिन्होंने स्टार्ट में मुझे $200 दिए थे और मैंने उस क्लाइंट को $50,000 $60,000 के ऊपर मैं लेके गया। जस्ट एक क्लाइंट की बात कर रहा हूं। तो ये चीज आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होनी चाहिए। अगर आप जस्ट एक ही चीज सेल कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो जब हो गई तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, तो शायद जब नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आएगी तब आएगा। अब जब आपने उसे ये सर्विस दी 500 या 200 या जितने भी आपकी जितनी भी सर्विस की प्राइस है वो आपने चार्ज किया उससे, उसके बाद आपने उसे एक और चीज बताई, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स नहीं है जिनके ऊपर मैं फिर भी काम करता हूं, आउटसोर्सिंग आप कर सकते हैं। लोग ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हैं जिनको आप ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब आपने उसे बताया कि आपके इसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, तो नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं चल रही, आपकी जो ईमेल मार्केटिंग है वो अच्छी नहीं है, आप जो ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। इन सब के लिए आप उससे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। आपने यही कुछ करना है डेली बेसिस पे, कोशिश ये करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि आप आज शाम को बैठेंगे और आपको क्लाइंट मिल जाएगा। आपने रिसर्च पे टाइम स्पेंड करना है। मेरा जो सबसे समझ ले के फेवरेट सब्जेक्ट है वो यही रिसर्च है। मैं क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, एक पूरी एक्सेल फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ और बाद में पहले ये सोचते हैं कि यार ये एक क्लाइंट्स हैं जो हमारी सर्विस को और इनकी बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। लिस्ट पूरी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने उसे ईमेल करनी है। पहली ईमेल का शायद रिप्लाई ना आए, दूसरी ईमेल का ना आए, हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसे फॉलो अप ईमेल करें। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप लोगों को, अगर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे फाइवर और अपवर्क पे, जो कि जस्ट आप एक सर्च के ऊपर रैंक होके बैठे हैं और वहां पर 10 गिग्स अगर एक्स्ट्रा बन गई हैं तो आपको अब ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप इस मेथड को यूज करके जितना हो सके क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, आपकी टीम कितनी है। तो ये मैं समझता हूं कि एक ऐसी पावर है जो अगर सब फ्रीलांसर्स के पास आ जाए तो शायद आपके लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि अब क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि क्लाइंट्स हैं, आपकी सर्विस का कोई कंपटीशन भी नहीं है। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि आप फोकस कर रहे हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को। मैं अभी रिसेंटली तो वही था, मेरे फाइवर के ऊपर 2 ऑर्डर्स आए, कोई ऐसे थे कोई $250-300 के। वो ऑर्डर उसी दौरान आए और उसी दौरान ही कैंसिल हो गए। मुझे जस्ट ईमेल आई, मैंने स्वाइप करके साइड पे किया, क्योंकि मेरा इस टाइम पर फोकस सिर्फ फाइवर और अपवर्क नहीं है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप 20% फीस देते हैं, आप उसकी हज़ारों किस्म की प्रॉब्लम से मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उन प्रॉब्लम से गुजरा हूँ जब आप फाइवर पे या अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे, आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने मेहनत करनी है, टाइम लगेगा आपका, और लॉन्ग टर्म आप क्लाइंट्स बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। थैंक यू सो मच।